जब छत्रपति शिवाजी ने पश्चिमी महाराष्ट्र में हिंदू राज्य स्थापित किया, तब उनकी इच्छा हुई कि वह वैदिक रीति रिवाज से राज्याभिषेक कराए और राजगद्दी पर बैठे। लेकिन इसमें उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि राज्याभिषेक केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, और महाराष्ट्र के ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे। वे शिवाजी को शूद्र बताते थे और इनका नेता था शिवाजी का प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले। जब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने शिवाजी को शूद्र बताकर राज्याभिषेक करने से मना कर दिया, तो शिवाजी ने अपने कुछ मंत्रियों को बनारस भेजा। बनारस प्रारंभ से ही हिंदू धर्म का गढ़ रहा है। शिवाजी के मंत्री वहां एक ब्राह्मण घाघभट्ट से मिले और घाघभट्ट को बहुत सारे ऐसे सबूत दिखाएं जो बताते थे कि शिवाजी क्षत्रिय हैं। लेकिन घाघभट्ट ने उन सभी सबूतों को मानने से इनकार कर दिया और लिखा कि शिवाजी क्षत्रिय नहीं, शूद्र हैं, इसलिए उनका राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। लेकिन जब दक्षिणा की रकम बहुत अधिक बढ़ा दी गई, तो घाघभट्ट शिवाजी को क्षत्रिय मानने के लिए तैयार हो गया, और तब एक नई वंशावली बनाई गई जिसके द्वारा छत्रपति शिवाजी को क्षत्रिय बताया गया। और बनारस के पंडित घाघभट्ट ने वैदिक रीति से शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। इससे यह पता चलता है कि ब्राह्मण लोग सिद्धांतों के कायल न थे। जैसा समय होता था वैसे सिद्धांत बना लेते थे। ब्राह्मणों के सिद्धांत कैथोलिक पादरियों की तरह बिका करते थे। घाघभट्ट का मत केवल रुपए पर ही निर्भर था। घाघभट्ट और अन्य मंत्रियों को कितना पैसा मिला, इसका वर्णन श्री वैद्य ने किया है। इस समारोह में कुल 4 करोड़ 36 लाख रुपया खर्च हुआ था, जिसमें से घाघभट्ट को 1 लाख दक्षिणा दी गई थी और शिवाजी के ब्राह्मण मंत्रियों को 1 लाख रुपए, 1 हाथी, 1 घोड़ा, वस्त्र और गहने दिए गए थे। क्योंकि मंत्रीगण शिवाजी को शूद्र मानते थे, इसलिए उनको अपने पक्ष में मिलाने के लिए बड़ी बड़ी रकमें दी गई थीं। घाघभट्ट का मत पूर्ण रूप से दक्षिणा पर आधारित था। राज्याभिषेक में घाघभट्ट को लाने में मुख्य हाथ शिवाजी के मंत्री बालाजी का था। वह कायस्थ थे। बालाजी से पहले 3 ब्राह्मण भेजे गए थे। यह तीनों ब्राह्मण शिवाजी के बारे में पूर्ण वृतांत लेकर घाघभट्ट को लाने गए। घाघभट्ट ने इन तीनों ब्राह्मणों को इस पत्र के साथ लौटा दिया कि शिवाजी शूद्र हैं और राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं हैं। इसके बाद बालाजी ने और प्रमाण इकट्ठे किए कि शिवाजी क्षत्रिय हैं। उसने एक वंशावली प्राप्त की जिससे पता चलता था कि शिवाजी मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। इस प्रमाण से प्रभावित होकर घाघभट्ट राज्याभिषेक करने के लिए रायगढ़ आए। लेकिन रायगढ़ जाकर घाघभट्ट ने कह दिया कि उन्होंने प्रमाण की फिर से जांच की है और शिवाजी शूद्र हैं और राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह बालाजी का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बालाजी कायस्थ हैं और क्षत्रिय हैं। उसके बाद घाघभट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय बताया और इसके प्रमाण में एक पुस्तक घाघभट्ट ने लिखी। इस उल्टा फेरी से यही पता चलता है कि जब घाघभट्ट को काफी रुपया मिल गया तो उसने शिवाजी को क्षत्रिय करार दे दिया। शिवाजी के मामले से यह भी सिद्ध होता है कि ब्राह्मण लोग सिद्धांतों को मौके मौके पर उलट पलट कर देते थे। घाघभट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय तो बना दिया, लेकिन कितने समय के लिए? जब तक सत्ता शिवाजी और उनके वंशजों के हाथ में रही, तब तक शिवाजी को क्षत्रिय कहा गया। लेकिन जैसे ही सत्ता ब्राह्मण पेशवाओं के हाथ में आ गई, तो ब्राह्मणों ने फिर से शिवाजी को शूद्र कहना शुरू कर दिया।